हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग है वाटर साइंस के लिए कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, जिनके लिए हम चेक करेंगे कि अगले 7 दिन आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ में कैसे रहेंगे। ठीक है, हम ओवरऑल सब सिचुएशन चेक करेंगे एंड आपको बताने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे ना तभी रेजोनेट करेगी। साथ ही में जनरल भी है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। एंड इफ़ आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। अब कुछ लोग पूछेंगे मैम हमें हमारा जोडियक नहीं पता है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं अपने नाम, DOB के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, या फिर टाइम ऑफ बर्थ डालकर सन, मून, वीनस, राइजिंग किसी भी तरह से अगर आप वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से कनेक्ट होते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको अपने जोडियक में कन्फ्यूज़न है तो आप ये पूरी रीडिंग चेक कर लें, जो आपसे रेजोनेट करे उसे रख लें और बची हुई को जाने दें। लास्ट में मैं एक येस और नो का क्वेश्चन लूँगी, जो कि सबके लिए होगा, सभी लोगों के लिए जो वाटर साइंस से बिलोंग करते हैं, जिसमें वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक टाइम फ्रेम के साथ, और हम चेक करेंगे कि उसका आंसर येस है या फिर नो। सबसे पहले हम कैंसर के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ये है कार्ड कैंसर के लिए, देन 1 कार्ड फॉर पाइसेस एंड देन 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। ठीक है, ये रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग्स देखना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कैंसर के लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ का क्या कार्ड आया है। द फूल, अमेजिंग कैंसर। रिलेशनशिप्स के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, रोमांटिक जर्नी है, सब कुछ बेटर हो रहा है, कोई आपको प्रपोजल सेंड कर रहा है या आप किसी को प्रपोजल सेंड कर रहे हो, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, घूम के आ रहे हो, या एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो। हेल्थ के लिए भी आप नए प्लान ज्वाइन कर रहे हो, नई नई चीज़ों को अपना रहे हो और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वीक एक नए उत्साह, नए पैशन और नए एडवेंचर के साथ आप अपने लव, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ सब कामों में आगे बढ़ोगे और डेफिनेटली थिंग्स पहले से बेटर होंगी। मे गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। नाउ फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या आया है? थंडर बोल्ट्स का कार्ड। पाइसेस, अगर इन दिनों आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके लाइफ में लव हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हेल्थ, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकता है आपको लगता हो कि भाई ये चीज़ें ओवर हो गई हैं और अब ये चीज़ें कभी सेट नहीं हो सकती। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए करियर होगा, कुछ के लिए हेल्थ, कुछ के लिए वेल्थ, कुछ के लिए सक्सेस, कुछ भी मैटर है जिसमें आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो हो सकता है उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो और अपकमिंग वीक में भी आप स्ट्रेस लें कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, जब वर्ड आता है ना मन में कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपकी परीक्षा की लास्ट स्टेज होती है। आफ्टर दैट सब कुछ ठीक होने लगता है, बेटर होने लगता है और बेस्ट होने लगता है। तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी अब ओवर होने वाली है। मैं आपके लिए 1 मोर कार्ड निकालती हूँ पाइसेस एंड चेक करते हैं हार्मनी। देखिए, मैंने आपको बोला ही है कि अब आपकी परीक्षा की घड़ी ओवर होने वाली है और आगे आपकी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, रीयूनियन, मैरिज सब कुछ आता हुआ दिखाई देता है। तो इस परीक्षा की घड़ी से पॉजिटिवली बाहर निकलिए, इतना नेगेटिव मत होइए। अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि पाइसेस बहुत इंट्यूटिव होते हैं। लास्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, मैच्योरिटी। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट वीक आपका लिए पहला कार्ड ही फाइनेंसिस का आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। वैसे तो ये एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर फाइनेंस और करियर को लेके कोई प्रॉब्लम थी ना, तो नेक्स्ट वीक में 7 डेज़ में काफ़ी अच्छे से वो हैंडल हो जाएगी। रेस्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो, लव, रिलेशनशिप, करियर या हेल्थ, आप ना सारी प्रॉब्लम से बहुत मेच्योरली डील करने वाले हैं, सबको मेच्योरली हैंडल करने वाले हैं। एंड आप अपनी मेच्योर लेवल से, अपने मेच्योर सेंसेस से चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उससे बाहर निकलेंगे, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे एंड बेटर करेंगे। पॉजिटिव कार्ड है फ्रेंड्स। अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं तो वो भी बेटर होता हुआ दिखाई देता है, करियर भी बेटर होता हुआ दिखाई देता है,
हेल्थ भी बेटर होती हुई दिखाई देती है और वेल्थ भी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नेक्स्ट वीक ना बहुत मैच्योर वे से कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करेंगे, जिसकी वजह से आपको सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो स्कॉर्पियो, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी नेक्स्ट वीक की एनर्जी, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है हर तरीके से लेकर। एंड कैंसर की भी बहुत बढ़िया एनर्जी है, लेकिन एडवाइस यही है कि थोड़ा सा मैच्योर होके चीज़ों में आगे बढ़ें तो बेटर है। पाइसेस, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, क्योंकि लास्ट स्टेज है परीक्षा की। आफ्टर डेट सब कुछ सेट हो जाएगा। जितनी जल्दी माइंड में आपके ये सेट हो जाएगा, उतनी जल्दी आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आएगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनसे आप बाहर निकल पाओगे। फाइनली फ्रेंड्स, आप सबके लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम निकालेंगे येस और नो में आंसर। लेकिन उस क्वेश्चन के साथ एक टाइम फ्रेम आपको सेट करना है, ठीक है? और टाइम फ्रेम सेट करने का मतलब ये है कि उस टाइम फ्रेम में आपका काम होगा या नहीं होगा। फर्स्ट आंसर येस और नो में आपका हेल्थ, सेकेंड आपका वेल्थ यानी कि करियर, ठीक है? थर्ड आपका रिलेशनशिप। तो अब हम चेक करते हैं कि आपने अपना क्वेश्चन सेट कर लिया होगा, उसके साथ एक टाइम फ्रेम सेट भी कर लिया होगा। और फोर्थ कार्ड ऐसा कि जो मैटर मुझे नहीं पता लेकिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप एक टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। एंड देन हम चेक करते हैं कि उसका आंसर येस है या नो है। सबसे पहले फर्स्ट कार्ड देखते हैं, इट्स येस, बिग येस, बस आपको हिम्मत से काम लेना है। सेकेंड, अगेन बिग येस, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। थर्ड, पोस्टपोनमेंट, विच इज़ इम्प्लाइंग कि अगर अभी सेट हो जाती हैं थिंग्स तो बेटर हैं, और अगर डिले और पोस्टपोन हुई चीज़ें तो हो सकता है कि उससे आप या फिर कोई और जो आपसे रिलेटेड हो वो नेगेटिव हो जाए, और या फिर आप अभी सिचुएशन बेटर करना चाह रहे हो और सिचुएशन में पोस्टपोनमेंट और डिले दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर नो है। दैट मीन्स आपके टाइम फ्रेम के अंदर होने की संभावना कम है, और जबकि आपको लगता है कि अब बेटर टाइम है, बेस्ट टाइम है कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन स्टिल उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं होगा, टाइम फ्रेम से बाद में जाके होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत नेगेटिव हो जाएं। और लास्ट कार्ड जो भी आपके मन में क्वेश्चन था, इसको हम चेक करते हैं। नो, इसका आंसर नो है। अब इसका आंसर नो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन है, आप उस सक्सेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, और जब तक आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। बी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअली अवेकन्ड, देन डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर येस होगा। अब नो का मतलब ये नहीं है कि वो काम आपकी लाइफ में बनेंगे ही नहीं। नो का मतलब सिर्फ इतना है कि जो टाइम फ्रेम आपने मन में सेट किया है उस टाइम फ्रेम में नहीं बनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भर भर के करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।